हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 4 और 5 के कार्यपत्रक 11 देखेंगे गणित का। यहाँ देखिए दक्षता है 99 तक की संख्याओं के अंकों के स्थानीय मान की समझ बना पाना है। यहाँ देखिए पहला है मिलान करना है हमें, जैसे 46 कौन सा हो रहा है जिसमें इकाई का अंक तो क्या है 6 है, जो 6 इकाई का अंक, और दहाई का अंक क्या है यहाँ 4 है, तो 40 दहाई का अंक से होता है प्लस 6, ये 46 बन जाता है। यहाँ देखिए इस वाली संख्या इस साइड में हो उसके सामने जीरो लगाकर आगे वाली संख्या जोड़ देंगे। उसी तरह से यहाँ देखिए 83 क्या होता है कि यहाँ पर 8 तो क्या है दहाई का अंक और 3 है इकाई का अंक, तो ये क्या हो जाएगा 80 प्लस में 3। उसी तरह 64 का हम देखें 6 दहाई का अंक और 4 इकाई का अंक, और 60 प्लस 4 64 हो जाएगा। उसी प्रकार 79 मतलब कि 89 देखें तो 79 देखें तो यहाँ 9 तो इकाई का अंक है और 7 दहाई का अंक है, तो हम देखें 70 प्लस में 9 हो जाएगा, यहाँ मिलान कर देंगे। उसके बाद में 86 देखिए, 86 है 8 दहाई का अंक और 6 इकाई का अंक, तो 80 प्लस 6 में 86 हो जाएगा। उसके बाद में 95 देखिए, 95 में क्या है कि इकाई का अंक क्या है 5 और 9 दहाई का अंक है, तो यहाँ पर 95 हो जाएगा 90 प्लस 5। ठीक है। उसी तरह 57 देखिए, 57 में 7 इकाई का अंक और 5 दहाई का अंक, तो ये क्या हो जाएगा 50 प्लस में 7 हो जाएगा। यहाँ 35 है तो 5 इकाई का अंक प्लस में 3 दहाई का अंक, तो 30 प्लस 5 ये 35 हो जाता है। नीचे देखिए दूसरा है दी गई संख्याओं का स्थानीय मान लिखिए। यहाँ क्या लिखना है, पहला 52 में अंक 5 स्थानीय मान 50 होगा कि 52 में जो 5 है इसका स्थानीय मान क्या होगा, इससे आगे जीरो लग जाएगा, यानी 5 को ऐसे कैसे रखना है और उससे आगे जीरो लगा देना है, तो ये 50 हो जाएगा। 98 में अंक 9 स्थानीय मान, 9 को ऐसे कैसे रखना है, उससे आगे जीरो लगा देना है राइट साइड में। ठीक है। उसके बाद में तीसरा देखिए 70 में अंक 7 स्थानीय मान 70 ही होगा क्योंकि इधर पहले से जीरो लगा हुआ है। चौथा देखिए 43 में अंक 4 स्थानीय मान क्या होगा 40 ही होगा, 4 के बाद में जीरो लग जाएगा। उसके बाद में 46 में अंक 6 का स्थानीय मान 6 होगा क्योंकि अब जीरो इस साइड लगेगा तो जीरो 6 हो जाएगा, तो 6 जीरो 6 का 6 ही हो जाता है। उसके बाद में छठा देखिए 67 में अंक 6 स्थानीय मान है तो इससे आगे जीरो लग जाएगा, तो आप तो किसी भी साइड हो जो मान पूछे उसको रख देना और उसके आगे पीछे जीरो लगा देना, तो वही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए 79 में अंक 9 स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पर 7 की जगह जीरो कर दो, 9 को ऐसे कैसे रख दो तो 0 9 का 9 ही होता है। ठीक है। उसके बाद 8वां देखिए 83 में अंक 3 स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पर 3 ही आएगा क्योंकि 0 3 का तो 3 ही होता है। यहाँ 9वां देखिए 98 में अंक 8 स्थानीय मान क्या होगा 8 होगा। उसके बाद में 53 देखें, 53 में 5 स्थानीय मान क्या होगा, 5 के बाद में जीरो होगा तो 50 हो जाएगा। इसके बाद में देखिए बच्चों कार्यपत्रक 12 आ जाता है। कार्यपत्रक 12 में भी 99 तक की संख्याओं के स्थानीय मान समझा पाना है। जैसे कि पहला देखिए दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप से लिखना है, जैसे कि 3 है दहाई और 6 है इकाई, तो हम दहाई की जगह 3 लिखेंगे, इकाई की जगह 6 लिखेंगे, तो 30 हो जाएगा दहाई, क्योंकि 10 जोड़ देंगे इसके साथ में, मतलब कि 30 प्लस में 6 तो 36 हो जाएगा। यहाँ पर 4 दहाई है और 9 इकाई है, तो यहाँ 40 प्लस में 9 हो जाएगा और 49 हो जाएगा। यहाँ 7 दहाई और 2 इकाई है तो 70 प्लस 2 हो जाएगा 72। यहाँ 6 दहाई और 5 इकाई है तो 60 प्लस में 5 65 हो जाएगा। उसके बाद देखें तो 8 दहाई है और 4 इकाई है तो 80 प्लस 4 84 हो जाएगा। यहाँ 9 दहाई और 7 इकाई है तो यहाँ 90 प्लस 7 97 हो जाएगा। यहाँ देखिए दूसरा है दी गई संख्याओं में पूछे गए अंकों का स्थानीय मान लिखना है। जैसे कि पहला है 25 में अंक 5 स्थानीय मान है, तो 5 को ऐसे कैसे रख देंगे, उससे पहले जीरो लगा देंगे, तो 0 5 यानी 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 37 में अंक 3 स्थानीय मान है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा क्योंकि 3 के बाद में जीरो लगाना है, तो यहाँ 30 हो जाएगा। तीसरा देखिए 48 में अंक 4 स्थानीय मान है, यानी 4 को छोड़ के बाकी जीरो करना है, तो यहाँ 40 हो जाएगा। या 58 में अंक 8 स्थानीय मान है, तो यहाँ पर 8 ही हो जाएगा क्योंकि 5 की जगह जीरो हो जाएगा। यहाँ 5वां देखिए 91 में अंक 1 स्थानीय मान है, 1 यहाँ पर 0 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 62 में 2
स्थानीय मान है तो यहाँ 2 के पहले 0 लग जाएगा तो 0 2 ही होता है। यहाँ 7वां देखिए 78 में अंक 8 स्थानीय मान है तो 8 ऐसे कैसे रह जाएगा, इससे पहले 0 लग जाएगा। यहाँ देखिए 8वां 83 में अंक 8 स्थानीय मान है तो 8 के बाद 0 लगेगा तो 80 हो जाएगा। उसके बाद 9वां देखिए 96 में अंक 9 स्थानीय मान है तो 96 में 9 ऐसे कैसे रहेगा, उसके बाद 0 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ 10वां देखिए 96 में अंक 6 स्थानीय मान है, 6 को ऐसे कैसे रखो उसके बाद 0, तो यहाँ पर 6 ही रह जाएगा। दी गई विस्तारित रूप से संख्याएं लिखिए, जैसे 20 + 9 क्या होंगे 29 हो जाएंगे, यहाँ 30 + 7 37 हो जाएंगे, यहाँ 40 + 9 49 हो जाएंगे, यहाँ 4 देखिए 50 + 2 52 हो जाएंगे, यहाँ पर 5 है 50 + 8 58, यहाँ 40 + 3 43 और यहाँ 20 + 4 24, या 60 + 8 68 और यहाँ 9वां देखिए 70 + 1 71 और यहाँ 10वां है 50 + 4 54। इस तरह से बच्चों कार्यपत्रक 13 भी कंप्लीट हो जाता है, 12 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए बच्चों कार्यपत्रक हम 13 देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाना है हमें, जैसे यहाँ देखिए 25 है 36 और 42। यहाँ हमें सबसे ज़्यादा क्या देखना है कि पहली संख्या ही देखो, जैसे 25 में 2 है तो यहाँ 36 है, यहाँ 3 है तो 3 इससे बड़ा है, यहाँ देखें तो हम 4 पहले आ रहा है तो 4 यहाँ बड़ा है तो बड़ी संख्या ये हो जाएगी। उसके बाद में ब देखें तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ 5 आ रहा है, तो सीधे सीधे पता है कि 5 बड़ा है तो 51 ही बड़ा होगा। यहाँ देखिए स में देखिए यहाँ 65 है, 6 बड़ा है, 5 छोटा है, 3 छोटा है तो यहाँ पर 65 ही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में द देखिए यहाँ पर 7 बड़ा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, इन दोनों में देखना है। 7 के बाद में 8 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है तो बड़ी कौन सी 78 है, तो 78 यहाँ संख्या बड़ी है। उसके बाद में यह देखिए 8 है फिर 9 है फिर 7 है तो 9 वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर बड़ी संख्या के सर्किल लगा देंगे। यहाँ देखिए 38 है 39 और 42 तो यहाँ हम 3 देख पा रहे हैं, 42 में 4 स्टार्टिंग में आ रहा है तो ये संख्या बड़ी है। उसके बाद में देखिए बच्चों सबसे छोटी संख्या पर सही का टिक लगाना है। छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 3 है, 7 है, 4 है तो इन दोनों में से ये दो सभी संख्याओं में ये दोनों छोटी हैं तो इनमें भी जो छोटी कौन सी है, जहाँ पर 7 के बाद में छोटी संख्या 3 आती है तो यहाँ 33 पे सही टिक लगा देंगे। उसी प्रकार ब में 23 छोटी है और स में 11 छोटी है और द में है 41 भी छोटी है, आप कर ही लोगो। य में 58 और र में 43वीं संख्या छोटी है। अब देखिए निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटी से बड़ी, ठीक है। यहाँ देखिए सब हम पहली संख्या देखेंगे, यहाँ देखिए सबसे छोटी ढूंढना है हमें, 3 फिर 2 फिर 1 तो 1 सबसे छोटी है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12। उसके बाद में थोड़ी सी बड़ी देखनी है तो इन दोनों में से सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इनके स्टार्टिंग में 2 आ रहा है तो 27 और ये है उसके बाद में 28 और ये 35 और फिर 44, इस तरह से आ जाएंगी। यहाँ भी हम देखें तो 26 27 और 34 36 और 72 आ जाएगी, फिर 40 46 49 51 और 54 और फिर 49 91 94 95 97, फिर 8 18 80 81 88 78 84 89 90 और 98, इस तरह से ये संख्याएं कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ देखिए चौथा निम्न संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। अब घटते क्रम में कैसे, सबसे बड़ी पहले लिखनी है। इनमें वही चीज़ देखेंगे कि बड़ी कौन सी है, यहाँ पर 8 है और यहाँ 7 है, यहाँ 5 है फर्स्ट में और यहाँ 1 है तो बड़ी संख्या 83 है तो हमने ये 83 लिख दिया। फिर 78 आएगा, फिर 59 आएगा और फिर 14। इसी तरह यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, 97 पहले आएगा, फिर 79 आएगा, फिर यहाँ 24 और फिर 22, इस तरह से ये आ जाएंगे। फिर यहाँ 65, फिर 59, फिर 48 और 38, फिर 70 50 40 और 30, फिर 88 71 58 और 24 और फिर 99 72 46 और 30। इस तरह से बच्चों ये कार्यपत्रक 13 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए कार्यपत्रक 14, यहाँ पर है रेखा लाइन खींचकर और दाई 10 का बंडल बनाते हुए जोड़ लगाइए। जैसे कि यहाँ देखिए हमने एक एक लाइन खींची है, जैसे यहाँ पर 8 लिख लिया, यहाँ पर 7 लाइन के कर लिए। अब हमें 10 का बंडल बनाना है तो यहाँ तो 8 हो गई, यहाँ 2 तो 10 का एक बंडल बन जाएगा, बाकी बची जो चीज़ें 5।
तो 10 और 5 कितनी हो गई 15। उसी तरह से नीचे भी हम देख लेंगे 6 और 5 11 हो, तो 6 का और 5 का बना के इन दोनों का 10 का बंडल बना के एक जो बार है उसको इस तरह से लिख देंगे 10 + 1 11। ऐसे ही हम 9 + 5 में 10 + 4 करके 14 कर देंगे और 11 + 5 में 15 होती है जो कि 10 प्लस में 6 करके 16 कर देंगे। 11 + 6 में 11 + 5 16 होती हैं तो 10 + 6 16 इस तरह से ये कंप्लीट कर लेंगे। इसमें भी आप कर लेना 15 हो जाएंगे, यहाँ 15, यहाँ 18, यहाँ 19 और यहाँ 20। ठीक है, उसके बाद में सेकंड देखिए रेखा लाइन की मदद से घटाव करना है, हमें अब माइनस करना है। वो कैसे, 11 हमने डंडे खींच लिए, उनमें से 5 डंडों को काट दिया है तो बचे कितने 6 डंडे हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ देखिए सेकंड 12 - 9 = 3 होंगे। 3 कैसे, 12 तो हमने डायरेक्ट खींच लिए और 9 डंडे इसमें से काट देंगे तो शेष बचे कितने 3 डंडे। उसी प्रकार 16 डंडे खींचे जिनमें से 8 काट दिए तो बाकी बचे 8। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर 4 बच जाएंगे, यहाँ पर 11 बच जाएंगे, यहाँ 13, यहाँ 11 और यहाँ 13, यहाँ 13, यहाँ 8, यहाँ 4 और यहाँ पर 1 बच जाएगा। इस तरह से बच्चों हम ये वर्कशीट नंबर 14 भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए कार्यपत्रक 15 है, रेखा लाइन की मदद से जोड़ना है। वो कैसे, 8 हमने ऐसे कैसे लिख लिए और 5 और लिख लिए तो हम 10 प्लस में 3 कर लेंगे जो कि 13 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने जोड़ लिया है। यहाँ 17 + 6 तो यहाँ हमने 10 और 10 20 और यहाँ पर 3 और है तो 23। इस तरह से 10-10 के बंडल बना के इनको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ देखें तो हमें 20 उत्तर मिलेगा क्योंकि 10 और 10 बनते हैं 20। यहाँ पर देखें तो 21 मिलेगा, 10 10 प्लस में 1। यहाँ देखें तो 29 मिलेगा, 10 और 10 20 प्लस में 9 हो जाएगा। यहाँ देखें तो 32 जिसमें 10 10 और 10 फिर बाद में 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 28, यहाँ 22। उसी तरह नीचे देखें तो माइनस हो जाएगा, 14 खींच लेंगे, 6 काट देंगे तो शेष बचे जो क्या होंगे 8, वो उत्तर हो जाएगी। यहाँ 17 डंडे खींच के 7 डंडे काट देंगे तो उसके बाद में यहाँ पर 10 बच जाते हैं। इसी तरह यहाँ 14 बच जाएंगे, यहाँ 13, यहाँ 17 और यहाँ पर 7 बच जाएंगे। और नीचे देखें तो यहाँ पर 2 बचते हैं और यहाँ लास्ट में 9 बचते हैं। इस तरह से बच्चों हमने वर्कशीट नंबर 15 भी कंप्लीट कर ली है।